नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में एमवीए की बड़ी घोषणा की, एनडीए में तेज होते टकराव की, देखेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर विपक्ष के बड़े दांव को, बीजेपी और संघ की नाराजगी के बीच मोहन भागवत की योगी से मुलाकात को, जानेंगे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर मोदी के मंत्री के बड़े बयान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मोदी सरकार में अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बुलाई समीक्षा बैठक, आकाश आनंद को नहीं दिया बैठक का न्योता, 23 जून को होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना के बेटे पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी का वही खास जो हो एक नंबर का बदमाश। सत्ता तक पहुंच के चलते किसी को अनुचित लाभ ना मिले, कांग्रेस ने अडानी का हवाला देकर मोदी पर छोड़े तीखे तीर। शेयर बाजार में कथित हेरफेर को लेकर टीएमसी ने बनाई 4 सदस्यीय टीम, सेबी प्रमुख से करेगी मुलाकात। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बिखरने की कगार पर है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन एमवीए मजबूत होता दिखाई दे रहा है। चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद एक बार फिर महाविकास अघाड़ी एकजुट दिखाई दे रहा है। शनिवार को गठबंधन में शामिल तीनों दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम घोषणा की है। तो क्या घोषणा की एमवीए ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। जीत के बाद एमवीए में उत्साह नजर आ रहा है। नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में एमवीए की आज पहली बैठक हुई। ये बैठक मुंबई के वाई.बी. चव्हाण सेंटर में की गई। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी के नेता शामिल हुए। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने जनता को लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जिताने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकसभा चुनाव की जीत एमवीए के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये सरकार मोदी सरकार थी और अब ये एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना ये है कि ये सरकार कितने दिन चलती है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, विधानसभा चुनाव में भी हमें वैसा ही प्यार मिलेगा और अब महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए सभी सियासी दल तैयारियों में लग गए हैं, जिसको लेकर के आगे की रणनीति बनाई जा रही है। एमवीए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 31 सीटें जीती हैं, जबकि महायुति को 17 सीटें मिली हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दलों के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने गठबंधन पर मुहर लगा दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में टकराव तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बार गठबंधन सरकार तो बना ली है, लेकिन लगातार आती टकराव की खबरों को देखते हुए संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही एनडीए में टकराव तेज हो गया है। सबसे बड़े टकराव की खबरें इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही हैं। एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों पार्टियों के बीच में टकराव इतना बढ़ गया है कि राज्यसभा चुनाव में जब एनसीपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार नामांकन करने गई, तो शिवसेना और बीजेपी का कोई नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। संकेत मिल रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव में एनसीपी एनडीए का साथ भी छोड़ सकती है। इस बीच टीडीपी के साथ भी बीजेपी के रिश्ते बहुत सही नहीं दिख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को लेकर चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। उनके भी खेमा बदलने की खबरें आ रही हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। जेडीयू भी बीजेपी से नाराज दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में भी गठबंधन में उसके सभी साथी नाराज दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे बीजेपी के सहयोगी पलटी मारने की तैयारी में दिख रहे हैं। साफ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। सहयोगी दलों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती जा रही है। अब तो आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। पहले मोहन भागवत ने तीखा बयान देकर बीजेपी को नसीहत दी, तो उसके बाद संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
फिलहाल जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एक बात साफ है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी तेजी से कमजोर होती जा रही है। जहां एनडीए के सहयोगी दलों में आपसी टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश की विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी इसे लेकर बड़ी घोषणा की है। तो क्या है विपक्ष का पूरा प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। अभी लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर बीजेपी मंथन भी नहीं कर पाई थी कि उपचुनाव सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी गलतियां ढूंढने में लगी है, तो विपक्ष ने राज्य की विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में अपना जलवा बिखेरने के बाद यूपी के 2 लड़कों की हिट जोड़ी ने आगामी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन कायम रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच 6-3 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हो सकता है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट करहल मैनपुरी के साथ ही मीनापुर मुजफ्फरनगर, मिल्कीपुर अयोध्या, कटेहरी अंबेडकर नगर, कुंदर की मुरादाबाद, फूलपुर प्रयागराज, गाजियाबाद, मझवा मिर्जापुर व खैर अलीगढ़ शामिल है। इन 9 सीटों में से 4 सीटें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी व कुंदर की सपा की कब्जे वाली हैं, जबकि अन्य 5 बीजेपी व उसके सहयोगियों की सीटें हैं। इन सीट से चुने गए विधायकों की अब लोकसभा में एंट्री हो गई है, जिस कारण से ये सीटें खाली हो गई हैं और आयोग को उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर बीजेपी मंथन भी नहीं कर पाई थी कि उपचुनाव सामने आ गए, जिसे लेकर विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। तो बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं संघ के बयानों ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। संघ और बीजेपी की नाराजगी की खबरों के बीच अब संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात की भी खबर सामने आ रही है। तो क्यों खास है ये मुलाकात, देखिए ये रिपोर्ट। नागपुर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी सहित पूरे बीजेपी को सख्त संदेश दिया था। भागवत ने कहा था कि अहंकार नहीं पाले, जो कुछ हुआ मैंने किया, इस तरह की बातें नहीं बोले। संकेत मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी के लिए भी माने गए, क्योंकि इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी हार यूपी में ही मिली है। यूपी में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान योगी से इसे लेकर जवाब मांग सकता है। योगी को हटाने की खबरें भी आ रही है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे। 12 जून से 16 जून तक 5 दिन भागवत गोरखपुर में हैं। वो यहां संघ कार्यकर्ता विकास वर्ग शिविर में शामिल होने आए हैं। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भागवत के गोरखपुर पहुंचने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच गए। रात को उनके भागवत से मुलाकात का प्लान भी तैयार हो गया है। भागवत और योगी के बीच यूपी में चुनाव के दौरान पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा होना तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि योगी के साथ मुलाकात में भागवत बीजेपी को कोई सख्त संदेश दे सकते हैं। इस दौरान जेपी नड्डा के संघ को लेकर की गई टिप्पणी पर भी बात हो सकती है। वैसे भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को अगले महीने अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि अब संघ प्रमुख बीजेपी के नए अध्यक्ष के साथ ही चर्चा करेंगे, वो नड्डा के साथ मुलाकात नहीं करेंगे।